गुरुजी अनंतम 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 शुक्राने। जितना भी शुक्राना करूं वो कम लगता है गुरुजी, बहुत कम लगता है सच में गुरुजी। मैं कितना भी शुक्राना करूं तो बहुत कम लगता है। मन करता है बस गुरुजी सिर्फ शुक्राना ही कहूँ आपको। और गुरुजी के जो सत्संग शेयर करने की बात है, तो अब तो जो लाइफ है वो अपने आप में गुरुजी का सत्संग है, क्योंकि गुरुजी चला रहे, सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। और एक एक पल, दिन का, रात का, पूरी जिंदगी का, वो गुरुजी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। और गुरुजी बीच बीच में फिर दिखाते भी हैं, इंडिकेशन भी देते हैं कि देख मैं चला रहा हूँ। अभी कल अंकल का फोन आया सत्संग करने के लिए। कल मन थोड़ा सा उदास था, ऐसे लगता गुरुजी मुझसे कुछ गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। तो मैं ऐसे ही गुरुजी से ऐसी ही बातें कर रही थी, तो फिर अंकल का फोन आया कि आंटी सत्संग शेयर करने के लिए, और आंटी गुरुजी का सत्संग आप शेयर करो। तो मैं कहा ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सो जाती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, 10 बजे सो जाती हूँ। तो मेरा थोड़ा, मुझे उस तरह से ना नींद आने लग जाती है, और मेरा उतना मैं एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, और माइंड इतना एक्टिव नहीं रह पाता उस टाइम पे। तो कल यही हुआ कि 10:30 बजे सत्संग शेयर करना था, बट वो धीरे धीरे मुझे नींद भी आ रही थी, और मुझे याद भी नहीं आ रहा था, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी। और देखो कल गुरुजी ने कहा चल तो कल करियो, तुझे नींद आ रही है। और आज गुरुजी ने 10 बजे ही कराना था, और आज मुझे नींद भी नहीं आ रही है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे लगता है आज ही सत्संग शेयर कराना था। थैंक यू गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के जाने के बाद कुछ टाइम के बाद मैं ऐसे एक दिन गई, जब गुरुजी के यहाँ गई, तो गुरुजी के जो स्वरूप है काले चोले वाला बड़े मंदिर में, उसमें गुरुजी के फोरहेड पे राइट हैंड साइड पे मुझे बहुत बड़ा गुरुजी ने बॉल की साइज का एक स्पॉट दिखाया, ब्लैक स्पॉट। और मैंने बड़ा आंखें मल मल के देखा, मुझे लगा शायद मुझे वहम हो रहा है, कोई बात, मतलब शायद मुझे गलती लग रही है। लेकिन मैं बहुत बार देखा, बहुत बार आंखें बंद करके, खोल के, हर तरह से देखा मैंने। तो वो गुरुजी ने वो स्पॉट मुझे, गुरुजी के फोरहेड पे राइट हैंड साइड पे गुरुजी ने मुझे दिखाया, ब्लैक डॉट बहुत बड़ा। तो ये गुरुजी जानते हैं कि वो क्या था। फिर उसके कुछ टाइम के बाद फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया गुरुजी के मंदिर में, कि वो डॉट बड़ा छोटा सा हो गया है। तो ये गुरुजी जानते हैं कि वो क्या चीज थी, मुझे नहीं पता। तो गुरुजी ने जो मेरे घर में सबसे पहला सत्संग हुआ वो 11 जून को हुआ, और वो जो 11 जून की डेट थी वो गुरुजी ने डिसाइड करवाई थी। मेरी एक कुलीग थी, वो गुरुजी की जाना शुरू हुई थी नया नया, तो मुझे हमेशा बोलती थी कि तू मेरी गुरु बहन है, तो तू ना, मैं गुरुजी का सत्संग कराना चाहती हूँ, तो तू कराएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे, मैं नहीं करा सकती, वो गुरुजी ही कराते हैं। लेकिन वो बार बार कहती थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा चल आप बैठते हैं और सबसे पहले ना डेट डिसाइड करते हैं। तो हमने डेट डिसाइड कर ली, 11 जून 2014। और वो डेट डिसाइड करते करते वो जब लिखी, उसने बोला अच्छा 11 जून लिख दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और वो मुझे साथ में कहती कि तू जरूर आई हो। तो उसने बोला, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैंने मई में समर ब्रेक में मुझे दुबई जाना था। तो मैं मन में सोचूं कि गुरुजी का सत्संग, गुरुजी ने 11 जून रखवाई है डेट, मैं तो यहाँ होंगी ही नहीं। लेकिन गुरुजी की प्लानिंग बहुत डिफरेंट थी। तो मेरा वीजा लग के आ चुका था, लेकिन मैंने खोल के देखा नहीं था। तो ऐसे ही सडनली कुछ दिन पहले मैंने वीजा खोल के जब देखा, फोन में देखा, तो उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग ही गलत थी। तो मतलब मेरा दुबई जाने का कोई प्रोग्राम गुरुजी ने नहीं बनाया हुआ था, जो भी था वो कैंसिल था। तो उसके बाद से कोशिश भी नहीं की कि दोबारा लगवाएं या करेक्शन कराएं, कि चलो जाने दो। और फिर जैसे जैसे 11 जून पास आने लगी, तो मुझे फेसबुक पे और किसी किसी के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ मुझे ये मैसेज मिलने लग गया कि वो जो 11 जून का सत्संग है वो हमारे घर पर ही होने, वो गुरुजी का ही घर है, गुरुजी ने ही ब्लेस किया हुआ है। तो 11 जून को कोई घर में हमारे, अभी क्योंकि घर का रेनोवेशन जस्ट फिनिश हुआ था और कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं, कोई घर में फर्नीचर नहीं था, कोई सामान नहीं था, मैंने एक चेयर भी नहीं थी कि जहाँ पे हम गुरुजी को बिठाते। तो बस एक योगा मैट थी और एक गुरुजी का स्वरूप था। तो गुरुजी का स्वरूप, फिर हमें एक और स्वरूप जो है वो गुरुजी का हमने वो करवाया, मेरे बेटा सेम करवा के लाया एक नया स्वरूप।
और वो स्वरूप जब हम फ्रेम करवा के लेके आए ना, तो मैं और रोहित यही बात कर रहे थे। पहले वो एक्चुअली कैलेंडर था, कैलेंडर में से वो रमा बहल आंटी ने हमें कैलेंडर दिया था, उसमें से फोटो जो गुरुजी का स्वरूप थे वो निकलवा के हमने वो फ्रेम करवाए। तो हमें लगा कि अब हम फ्रेम करवा लिया, पता नहीं अभी भी गुरुजी वैसे ही हमारे घर पे होंगे, हमें ब्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये वाली थॉट के साथ ना हमने वो स्वरूप को एक चेस्टर था उसके ऊपर रखा और हम सो गए, मैं और मेरा बेटा। और वहीं पे जो है मैट रखी थी, योगा मैट ग्रीन कलर की, मेरे पास अभी भी है। तो देखो गुरुजी कैसे जवाब देते हैं। तो सुबह उठ के जब हमने वो योगा मैट खोली, वो मैट हम खोलते गए तो सबसे पहले बहुत बड़ा, कम से कम 10-12 इंच स्क्वायर में अगर आप लो तो इतना बड़ा ओम, फिर थोड़ा खोला एक ओमकार, फिर उसको मैट को थोड़ा खोलते गए तो ओम और एक ओमकार, ओम एक ओमकार, ओम एक ओमकार, वो पूरी मैट में पूरे एम्बॉस्ड, मतलब क्लियर, किसी को भी नजर आएंगी बिल्कुल क्लियर। तो गुरुजी ने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया, यहीं तेरे साथ हूँ। ऐसे ही एक बार दिवाली पे जैसे गुरुजी का दरबार गुरुजी लगवाते हैं अपने आप ही, गुरुजी वो करते हैं। तो उस बार हमने दरबार जो गुरुजी का लगाया, गुरुजी की जो गद्दी लगाई वो हमने कहीं कुछ और, उसमें कुछ चेंज था। तो सुबह सुबह ही मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी इस बार भी आप यहाँ पे विराजमान होंगे, मतलब मन में ऐसे वो आ रहा था, मतलब कुछ चीज की कुछ कमी थी तो, लेकिन मैं यही गुरुजी से मेरे मन में चल रहा था। और मैं अपनी किचन में ना मैं बटर बना रही थी, जैसे वो मलाई इकट्ठी करके और बटर बनाते हैं, तो मिक्सी के अंदर वो बटर बनाते बनाते मैं ये सोच रही थी। और जैसे ही मैंने मिक्सी का वो जो ढक्कन, जार का मैंने जैसे ही ढक्कन उठाया, उसमें बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्लियर ओम दर्शन, बहुत ही क्लियर। तो गुरुजी पहले जब पता चला था पहली बार कि गुरुजी जब ओम दर्शन होते हैं तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, तो ऐसे गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस शो की। उसके बाद ऐसे ही एक बार रोहित को, मेरे छोटे बेटे को जो है डेंगू हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा फीवर था, लेकिन 11th में था वो और उसको एग्जाम्स उसके चल रहे थे, एग्जाम वो पूरे हाई फीवर में भी उसने एग्जाम्स दिए, पता नहीं गुरुजी ने कैसे उसको हिम्मत दी। और फिर जब डॉक्टर के लेके गए तो डॉक्टर ने डेंगू का टेस्ट लिख के दिया, और जब टेस्ट लिख के दिया शाम को टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव थी कि उसको डेंगू था। मेरा बड़ा बेटा घर पे नहीं था, तो एकदम से बड़े हम घबरा गए। तो मैंने फैमिली में ही फोन किया, अपनी जेठानी के सन इन लॉ को और उनकी डॉटर को फोन किया, तो वो इमीडिएटली आ गए और वो आए और बोले चलो चाची जी हम चलते हैं, डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। और चलने से पहले जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी सब कुछ आप ही संभालते हो तो ये भी आप ही देख लेना, जय गुरुजी। और बस चलते चलते उसको थोड़ा जल प्रसाद पिला दिया और हम डॉक्टर के गए। और जब डॉक्टर के पास जाके बैठे हम लोग, तो वो डॉक्टर के पास मैं और वो राकेश अंकल थे, हम दोनों साथ में थे, रोहित था। तो हम जाके बैठे तो उन्होंने पूछा, राकेश अंकल ने पूछा डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब ये ठीक तो हो जाएगा, मतलब क्या है कैसे है। तो बोले ये देखो इनका तो मुझे पता, उन्हें मेरी तरफ इशारा करके डॉक्टर ने बोला कि इनका तो मुझे पता है कि इनका 100% फेथ है और जितना आपका फेथ है उतना ये ठीक हो जाएगा। तो वो गुरुजी ने वहां पे अपनी ऐसे इंडिकेशन अपनी शो की कि हाँ मैं हूँ यहाँ पर और फेथ की ही बात है सारी। और फिर फेथ की जहाँ बात है तो फिर बस फिर गुरुजी हैं तो सिर्फ गुरुजी हैं। और गुरुजी ने कैसे दिनों दिन उसको ठीक कर दिया, कुछ इतना उसको फील नहीं होने दिया और ठीक हो गया, वो डेंगू से रिकवर कर गया। वो कोई बस थोड़ी बहुत जो डॉक्टर ने दवाई दी ऐसी उसी से ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है एक बार जो है गुरुजी ने एम्पायर स्टेट बुलाया, एम्पायर स्टेट गए। तो वहां पर हम जैसे ही गए तो उन्होंने हमें जाते ही ना, सेवादार अंकल ने जैसे हमने एंटर किया उन्होंने बोला आप जाके ऊपर बैठ जाओ। अब एक बार को तो लगा हाई दरबार में बैठने को नहीं मिला, फिर हमें किसी ने बताया था कि जिसको गुरुजी बोल देते थे ना कि आप ऊपर जाके बैठ जाओ, तो इसका मतलब है गुरुजी की पुरानी संगत है। तो ये सोच सोच के बड़ा अच्छा लगा कि अरे वाह गुरुजी ने पहली बार में हमें ऊपर बैठने के लिए भेज दिया, इसका मतलब गुरुजी की हम पुरानी संगत है, जय गुरुजी। तो फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब गुरुजी का बर्थडे था इस बार, तो पहले तो आराम से जा सकते थे, कोविड के बाद थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो गई, थोड़ी एंट्री थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। इस बार गुरुजी के बर्थडे पे जब आए मंदिर में और मेरा बड़ा वाला बेटा, हम लोग मंदिर गुरुजी ने बुलाया तो रास्ते में ना हमने गुरुजी के लिए फ्लावर्स दिए, लेकिन वहां पे बड़े मंदिर में तो अलाउड ही नहीं था, वहां पे रखना अलाउड ही नहीं था। तो फिर बड़ा थोड़ा सा सैड हो गई मैं कि फ्लावर्स गुरुजी ने एक्सेप्ट नहीं किए।
तो फिर ऐसे करते करते हम उधर आ गए, छतरपुर वाली रोड पे उधर आ गए। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा चल एम्पायर स्टेट चलते हैं, हो सकता है हमें जाने भी उधर, हमें एंट्री मिल जाए, तो वहां पे चलो, वहां पे भी चलते हैं। तो वो मान गया मेरा बेटा कि अच्छा चलो चलते हैं, वो ले गया वहां पर। और वहां जैसे ही गए, तो वैसे तो नॉर्मली यही होता है कि वो गेट से अंदर आने ही नहीं देते हैं, लेकिन उस दिन वो उन्होंने कुछ नहीं, सीधा उन्होंने गेट खोला और हम लोग अंदर चले गए। वहां गए तो वहां पे फिर गुरु जी के हमने फ्लावर्स वहां पे गुरु जी के वहां पे ऑफर वहां रख दी, गुरु जी के वहां दरवाजे पर ही, और फिर प्रसाद लेके हम लोग वापस आ गए। फिर उसके बाद जो है गुरु पूर्णिमा आई। गुरु पूर्णिमा पे फिर से वही सेम चीज हुई, हम लोग बड़े मंदिर गए, वहां से फिर फ्लावर्स वहां पे हमें नहीं रखने दिए, तो फिर उस दिन फिर मेरा बेटा फिर ले गया वहां, उसने कहा चलो गुरु जी के वहां पर चलते हैं, एम्पायर स्टेट चलते हैं, छोटे मंदिर। तो वहां पर गए, वहां पर हमने वो फ्लावर्स वहां पर रख दिए, बाहर चेयर पर रख दिए, और फिर इतने में ही ना आंटी ने जो है ना दरवाजा खोल के बोला कि आप लोग ना अंदर आ जाओ। मेरा बेटा उससे पहले कभी नहीं, बड़ा वाला कभी नहीं गया था वहां गुरु जी के एम्पायर स्टेट मंदिर, कभी नहीं गया था। तो गुरुजी ने बुलाया और वहां पे एक शब्द चल रहा था, वो मैं भूल भी गई, वो एक ही शब्द चला बस। वहां पर हम लोग बैठे, तो वहां पे गुरुजी की प्लेट एकदम केक प्रसाद वहां पे गुरुजी को भोग लग रहा था, तो वो आंटी ने जैसे उठाया फिर हम दोनों को सबसे पहले दिया। पहले वो चली गई लेके, फिर वो मुड़ के आई, फिर हम दोनों को दिया, फिर वो दोबारा फिर बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो गुरुजी ने इस तरह से, गुरुजी का पता नहीं कब गुरुजी को कौन सी बात अच्छी लग जाए और किस बात पे गुरुजी खुश हो जाए, तो ये तो पता ही नहीं है। ऐसे एक बार और हुआ कि एम्पायर स्टेट, रोहित ने, मेरा छोटा बेटा है, वो बड़ा एक दिन बहुत ज्यादा उदास था, बहुत ज्यादा किसी बात पे उदास था। तो मेरा कई दिन से मन कर रहा था कि मैं जाऊं, एम्पायर स्टेट भी जाने का मन था मेरा। तो उस दिन हम लोग गए और वहां पर उस दिन हमें रोका नहीं गार्ड ने, रोहित और मैं, रोहित ने खुद ही बोला कि मम्मा चले हम एम्पायर स्टेट में, अच्छा चलो। तो रोका ही नहीं गार्ड ने, अंदर गए ना, तो अंदर जैसे हम लोग वहां पहुंचे तो वहां बाहर सुधा आंटी बैठी हुई थी, जहां पर गुरुजी चेयर पे बैठा करते थे, वहां पे सुधा आंटी बैठी थी। उन्होंने बोला आप यहाँ से ना गणेश जी को यहाँ से मत्था टेक लो। तो वहां पे मत्था टेका, फिर वो आंटी अंदर गई और फिर आके कहती है कि आप ना यहाँ दरवाजे से एंटर करके यहाँ पे मत्था टेक लो। तो कोई बड़ी समस्या चल रही थी, किसी वजह से रोहित मेरा बेटा बहुत ज्यादा परेशान था। तो वहां पे जैसे ही हमने मत्था टेका, तो जैसे ही माथा टेका और उसी टाइम पे शब्द की लाइनें चली, उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, पर किरपा होवे तेरी ते हस के लंघ जांदियां ने, हाथ सिर ते होवे तेरा मेरे सर ताज जाता। तो बस वो उसके बाद तो रोहित इतना एकदम खुश हो गया और उसकी जो उदासी थी वो बिल्कुल दूर हो गई कि गुरुजी कैसे एकदम, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हमने जिस वक्त माथा टेका उसी टाइम ये लाइन चली। ये गुरुजी का बहुत क्लियर मैसेज था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो देखो बहुत आएंगे, लेकिन गुरुजी साथ हैं। बस सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, बस मेरे गुरुजी मेरे साथ ही रहे, बस यही चाहिए जिंदगी में, बस गुरुजी सेवा और सिमरन यही चाहिए यही बस बचते रहना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। और इसके अलावा एक बार गुरुजी के जाना शुरू ही किया था, तो उससे पहले मैं वृंदावन जाया करती थी, बहुत जाती थी, हर महीने जाती थी। तो फिर जब गुरुजी के जाने लगे तो फिर गुरुजी से मैंने परमिशन ली। मैं कहा गुरुजी अगर आप चाहते हो कि वृंदावन जाऊं तो मेरी वो एक दवाई बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, वो मुझे मिल जाए। और जैसे मैंने ये बोला, वो मैंने दवाई सब जगह ढूंढ ली थी, वो एकदम मुझे ड्रेसिंग टेबल के ऊपर दवाई रखी हुई मिली। मैंने कहा चलो गुरुजी फिर चलते हैं। फिर वहां पर गए, वो उस दिन जन्माष्टमी का दिन था, तो वहां पर जब गए तो मंदिर के बाहर जैसे ही पहुंचे तो मंदिर के सामने ही एक दुकान के ऊपर एक अंकल खड़े थे और वो कहते हैं इधर बाहर आ जाओ। उन्होंने पंजाबी में बोला, हाथ बढ़ाया और बोले बाहर आ जाओ। तो अब अननोन कोई खड़े हैं, तो मैं कैसे उनका हाथ पकड़ूं, वो बाहर चली जाऊं, तो मैंने मना कर दिया। और बस मेरे मना करने की देर थी, वहां पर एकदम स्टैम्पीड हो गया। मैंने सुना था कि स्टैम्पीड में ऐसा ऐसा होता है, तो विद इन सेकेंड्स ये हो गया कि दम घुटने लग गया। वहां पे ऐसे लग रहा था कि शरीर के दो हिस्से हो जाएंगे, ऊपर वाला अलग चला जाएगा, नीचे वाला अलग कहीं हो जाएगा, ऐसा वाला हाल हो गया। तो फिर नजर उठा के देखा तो वो अंकल अभी भी वहीं खड़े थे। तो उन्होंने बिल्कुल पंजाबी में बोला, मैं क्या थी ना बाहर आजा, तो मैं कहा अच्छा अब निकाल लो। फिर मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे और मेरी ननद थी साथ पे, हम दोनों को इन्होंने हाथ बढ़ा के वहां एक सामने एक शॉप थी, वहां पे उन्होंने बिठा दिया और वहां पे बिठा दिया और बिल्कुल सेफली निकाल लिया। और उसके बाद तो बहुत बुरा हाल हो गया वहां पर। तो गुरुजी कैसे कैसे कृपा करते हैं कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, उनकी कृपा का तो कोई और जोर ही नहीं है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे गुरुजी मदद करते हैं।
ऐसे फिर एक बार फिर वृंदावन गुरुजी लेके गए कुछ टाइम के, अभी कुछ 2-2.5 साल पहले वो लेके गए। तो वहां पे एक आंटी हमारे साथ और थी, और वहां पे गुरुजी ने बड़े मतलब जहां भी जाए, वहां जैसे बांके बिहारी टेम्पल गए तो वहां पे अपने आप से वो जो पुजारी हैं वो स्पेशली अलग से आके आप कह रहे हैं कि आपने दर्शन किए नहीं किए, चलो आओ आपने कर लिए कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा दर्शन कराता हूँ। फिर हम लोग वहां से निधि वन गए तो वहां पे भी इस तरह से एक्सपीरियंसेस हुए, मतलब जहां जहां हम रुकते गए हर जगह वहीं ऐसे हुए। ऐसे फिर हम लोग वहां नंदगांव गए, तो नंदगांव के जो वहां के जो वो पुजारी थे मेन, वो हमें स्पेशली अलग से, और भी लोग आए हुए थे वहां पे, स्पेशली अलग से हम 3 लोग थे, हमें ऊपर छत पे ले गए। वो जो नंदगांव में वो जो महल है नंद जी का, वहां पे ऊपर छत पे ले जाके उन्होंने पूरा हमें एक्सप्लेन किया कि पूरा यहाँ पे क्या चीज है कैसे है। और फिर वो जो एक आंटी गई थी साथ में, वो कहती ये मैं, वो वही रहती है वृंदावन में, कहती मैं इतनी बार आई हूँ, बरसाना भी गई हूँ मैं, नंदगांव भी गई हूँ, निधि वन भी मैं बहुत जाती हूँ, बांके बिहारी टेम्पल भी जाती हूँ, लेकिन आज जिस तरह से हमारे को वहां पे ट्रीटमेंट मिला है वो तो मैंने कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं किया। कि जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना, तो मैंने मन में सोचा हाँ क्योंकि अब गुरुजी साथ में है, कि गुरुजी हमें नहीं वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, गुरुजी का है, गुरुजी को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि गुरुजी हमारे साथ, हम गुरुजी के साथ आए हैं। जय गुरुजी। ऐसे एक बार जो है मेरी बुआ जी हैं, वो करनाल रहती हैं, तो वो बहुत, उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी, उनकी लाइफ बहुत बहुत हार्डशिप वाली लाइफ थी। तो मैं गुरुजी के आके मैं बोलती थी कि गुरुजी मेरी बुआ मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड करती थी। इवन जब मैं मतलब 2nd स्टैंडर्ड में भी स्कूल जाती थी तो वो लंच ब्रेक में मेरे लिए मिल्क भी लेके आती थी, कि वो मुझे मिल्क दरवाजे के पीछे छुपा के और मिल्क तक पिलाने के लिए आती थी। तो बहुत बहुत प्यार देती थी मेरी बुआ मुझे। तो मेरे दिल में बहुत था कि गुरुजी आप उनको भी ब्लेस करो। तो मैं उनको बोलती थी गुरुजी के बारे में, तो वो हाँ ऐसे कह देती थी, लेकिन कहती हाँ आवांगी, फिर ऐसे आती नहीं थी। तो फिर ऐसे ही शिवरात्रि का दिन था, शिवरात्रि से एक दिन पहले मुझे बड़े मंदिर से फोन आया कि फूलों की सेवा है रंगोली की, तो वो करनी है। लेकिन फिर उसके बाद फिर वो मना हो गई। तो मैं कहा चलो जय गुरुजी ने कुछ और सेवा देनी होगी, कुछ और बात होगी, और वही हुआ। फिर मैंने अपनी बुआ को फोन किया, मैंने बुआ को बोला, मैं कहा बुआ आप आओ, शिवरात्रि आपको डबल ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो बुआ जो है वो राधा स्वामी को जो है उनको मानती है, वो उनके गुरुजी हैं, तो वो उनको बहुत मानती थी और अभी भी मानती होंगी, पता नहीं मुझे। तो कि मेरे गुरुजी तो वो हैं, लेकिन चल तू कह रही है तो मैं आ जाऊंगी, तो फिर उन्होंने वो, उनकी बेटी और उनका बेटा वो करनाल से यहाँ आए। शिवरात्रि वाले दिन हम मंदिर गए, और मंदिर जब गए तो मंदिर बहुत लंबी लाइन थी। टी पॉइंट से राइट हैंड साइड पे जाके काफी दूर वहां पे वो जो था, जो शू स्टैंड वगैरह था, वहां से लाइन थी बहुत लंबी। तो फिर वहां पर जो है कुछ लोग क्या कर रहे थे कि लाइन तोड़ के जो है ना बीच बीच पे चीटिंग करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। जब मेरे बेटे ने काफी देर वेट करने के बाद ऐसे हुआ, तो मेरे बेटे को भी एक बार को मन किया कि हम भी चलें ऐसे, कि हम भी मम्मा चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं रोहित, अब यहाँ पे है ना, हम लाइन में है ना, तो हमें अपनी बारी से ही जाना है, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे हैं जो चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जब गुरुजी की मर्जी होगी ना, तो तू देखियो कि गुरुजी आगे पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे, और सबसे पहले आगे हम होंगे, और हम भाग के जाएंगे वहां, और हम वहां पर भाग के जाएंगे, भागते हुए दरबार तक जाएंगे। और बस इतनी ही बात बोलने की देर थी कि लाइन इतनी तेज चली, एकदम से ही आगे से रास्ता बिल्कुल क्लियर, और हम लोगों के आगे कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, लिटरली मतलब वहां शू स्टैंड से लेके आगे मंदिर में दरबार तक हमारे आगे कोई भी नहीं था, बिल्कुल खाली रास्ता गुरुजी ने कर दिया। और गुरुजी ने ऐसे वहां पे दर्शन कराए, बिल्कुल मैजिकल बिल्कुल। और ऐसे में तो बहुत बार होता है कि जब घर से, जब जैसे थर्सडे को पहले जाया करती थी, तो जैसे जाती थी तो संगत बोलती थी, कई लोग बोलते थे कि बड़ा रश होता है थर्सडे को, तो बहुत भीड़ होती है, कैसे जाती है तू, कैसे जाएंगे। लेकिन गुरुजी के पास मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि अगर हम घर से जा रहे हैं और हम बस ये सोच के जाएं कि बस गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी के पास जाके बैठना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं और गुरुजी के चरणों में बैठना है, आपको ना तो कोई भीड़ मिलेगी, ना कोई आपका रास्ता रुकेगा, ना आपको कहीं इंतजार करना पड़ेगा। और वो ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस गुरुजी इतनी बार कराते हैं कि लगता है गुरुजी बस थैंक यू ही बोला जाता है, और कुछ बस बोलने को मन नहीं करता, लगता है गुरुजी बस क्या ही बोलो, कमाल हो गुरुजी, आपके जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक बार जो है मेरी मदर जो है बहुत बीमार हुई। जब भी पहले भी जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती थी, वो खाना वाना भी छोड़ देती थी बिल्कुल।
तो फिर मैं उनको उधर, मेरा बेटा छोटा वाला, और मैं ये सोचती थी कि चलो उनको ना यहाँ ले आते हैं, गुरुजी का लंगर प्रसाद करेंगी तो ठीक हो जाएंगे। और हो भी जाती थी, बिल्कुल ठीक हो जाती थी कि जो बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहा, खाना भी नहीं खा रहा, और वो गुरुजी का प्रसाद खाने के बाद वो फिर उनको धीरे धीरे ठीक हो जाती थी। लेकिन ना वो गुरुजी को मानती नहीं थी शुरू में। जैसे हमने उनको सत्संग में ले जाना जबरदस्ती करके, फिर उनसे क्योंकि खाया नहीं जाता था तो वो बहुत इरिटेट हो जाती थी। और वो क्या बोलती थी, एक दिन तो वो रो पड़ी, कहती है तू मुझे जबरदस्ती करती है, तू मेरी इंसल्ट करती है, वहां संगत के बीच में मेरे से खाया नहीं जाता, तू मुझे जबरदस्ती समोसा खिलाती है। अब जब उन्होंने बोला ना समोसा, तो मैं और मेरा बेटा एक दूसरे की शक्ल देखे और हमें ना बड़ा गुस्सा चढ़ा, रोहित को और मुझे, कि अब हम ना इनको लेके नहीं जाएंगे। ये ना हमने समोसा कैसे कह दिया, कि वो हमारे गुरुजी का प्रसाद है, वो समोसा प्रसाद है, वो खाली समोसा नहीं है, वो प्लेन ऐसी समोसा नहीं है कहीं का भी, वो प्रसाद है। लेकिन गुरुजी ने उनके ऊपर भी बड़ी कृपा करी। फिर बाद में जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, तो उनकी जब स्टंट उनको डलना था, तो फिर उसके बाद तो वो इतनी दीवानी हुई कि कह रही गुरुजी मेरे पास चेयर के ऊपर बैठे थे पूरा टाइम, थ्रू आउट गुरुजी उनके साथ बैठे हुए थे। तो उनका जब स्टंट वगैरह डल गया, सब कुछ हो गया, तो मैं घर आई थोड़ी देर के लिए, अपनी मम्मी के अपने घर गई कि थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए। तो इतने में ना फिर मेरी मामी जी का फोन आ गया कि ना उनको ना ब्लड चढ़ाना है। तो मैंने कहा गुरुजी अब देखो सब कुछ आप देख रहे हो, ब्लड का भी आप देख लो, अब मैं यहाँ, अब मैं कैसे देखूं, मेरा एक ब्रदर घर पे था नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन था। तो मैंने कहा कौन देखेगा, और बड़ा वाला है तो फिर वो आना जाना भी थोड़ा मुश्किल होएगा उसको, वो कैसे करेगा। तो जैसे ही उसके बाद इमीडिएटली मैं हॉस्पिटल वापस पहुंची। तो जैसे ही पहुंची वहां पर, तो मेरी मामी जी ने बोला कि ये ना 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, ये झांसी से आए हुए हैं यहाँ पे किसी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम देंगे ब्लड। और ब्रदर और सिस्टर की आपस में जो इमेजिन की वो दोनों लड़ रहे हैं कि भाई कह रहा है मैं दूंगा ब्लड, बहन कह रही है मैं दूंगी ब्लड। तो ये गुरुजी कर सकते हैं ये वाला कमाल। तो फिर फाइनली ब्रदर का ब्लड लिया गया, क्योंकि उनकी जो सिस्टर, वो जो लेडी थी, उनका उस दिन फास्ट था। तो डॉक्टर ने कहा नहीं इनका फास्ट है तो ये इनका ही लेंगे। तो इस तरह से गुरुजी, मतलब कोई चीज एक बस एक मुंह से निकलने की देर है, जब हम छोड़ देते हैं ना गुरुजी पे कि गुरुजी आप देख लो, तो फिर गुरुजी इतना अच्छा देख लेते हैं कि और जब तक हम सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे तब तक कुछ नहीं होता। और जैसे बोले ना गुरुजी मैं तो नहीं कर पाऊंगी, गुरुजी अब आप ही देख लो, आपने जो करना है आप कर दो, उसके बाद तो इतना बढ़िया सब कुछ कर देते हैं ना गुरुजी, कोई हिसाब ही नहीं है। तो ऐसे ही एक बार जो है समाधि मंदिर में गई हुई थी, मंडे का दिन था। तो वहां पे कोई आए गुरुजी के दर्शन करने के लिए, कोई संगत आई, वो पहली बार आई थी और उनकी आईज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। और उस दिन समाधि मंदिर में जो है कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था या कुछ था, मतलब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या था। तो वो समाधि मंदिर उस दिन बंद था। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ना हम पहली बार आए हैं, आप हमें थोड़ा बता दोगे। तो थोड़ा गुरुजी के दरबार से घूमते हुए, फिर वहां से प्रसाद लेते हुए कुटिया के आगे से, फिर हम लोग जब तक शिव मूर्ति तक पहुंचे, तो मुझे उस दिन बहुत हैरानी हुई कि देखो ये क्या हुआ। जैसे शिव मूर्ति पे हम पहुंचे, उस साइड वाला समाधि का दरवाजा खुला इमीडिएटली। जैसे हम वहां जाके खड़े हुए, मैं कहा आप ऐसे बाहर से माथा टेक लो, और वहां खड़े होने की देर थी, इतने में दरवाजा खुल गया वो वाला, उस साइड वाला दरवाजा खुला। और उन्होंने बड़े प्रॉपर वहां पे गुरुजी के दर्शन करे, ब्लेसिंग्स ली गुरुजी की। और फिर ऐसे ही एक बार जो है बहुत पहले की बात है, जब गुरुजी के मैंने जाना शुरू हुई थी, तो मेरी ना टेस्ट कराए, तो मेरी ओवरीज में ना कोई सिस्ट थी, कुछ था। तो मेरी ना कुलीग ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना सिस्ट का ना जो है होम्योपैथी में ट्रीटमेंट होता है, तो कोई सर्जरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया, वो हमारे घर के पास ही एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे वो डॉक्टर सचदेवा थे। तो मैं 2-3 बार जैसे मैं वहां पे गई पता करने के लिए, वो डॉक्टर मिले ही ना, मतलब मेरे टाइमिंग सूट नहीं कर रहे थे। मतलब जिस टाइम पे डॉक्टर होते थे तो मैं नहीं जा पाती थी, और जब मैं जा पाती थी तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे। तो ऐसे करते करते जो है ना 25 दिसंबर आ गया, 24 दिसंबर 2012। और रात को जो मैं सोई ना, तो बस मेरे को यही ख्याल था कि डॉक्टर को दिखाना है, मैं उस ख्याल में ही सो गई। और रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, और गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ था, और गुरुजी के फोरहेड पे जैसे वो डेंटिस्ट एक लाइट नहीं लगाते हैं, वैसे उस टाइप से वो था, कुछ बैंड गुरुजी ने पहना हुआ था, लेकिन उसके आगे वो स्नेक था, उस बैंड पे गुरुजी के आगे वो स्नेक था। तो गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी ने बोला तू क्यों डॉक्टर सचदेवा के पास जाना चाहती है, कहाँ जाना चाहती है, मैं ही तेरा डॉक्टर सचदेवा हूँ। तो उस रात ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला। और फिर एक बार फिर गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, गुरुजी बहुत बड़े से झूले पे बैठे हुए हैं, और वो गुरुजी मुझे ऐसे, तब भी रेड चोले में गुरुजी मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने
बड़े मंदिर में जो गुरुजी का मेन दरबार है, वहां पे झूले में गुरुजी वो थे। तो जय गुरुजी। और ऐसे ऐसे करके कभी कभी जैसे होता है ना कि बड़ा कुछ मुझे बड़ी कोई चीज वो हो रही है, बड़ी वो करी, तो फिर गुरुजी ड्रीम में आते हैं और ड्रीम में आके फिर वो और जो भी वो चीज होती है उसको ठीक कर देते हैं गुरुजी। कई बार हुआ है ये मेरे साथ। और ऐसे एक बारी जो है गुरुजी के डिसिप्लिन के बारे में मैं बताऊंगी कि जैसे जब हम डिसिप्लिन ब्रेक करते हैं ना तो गुरुजी कैसे हमें ठीक रास्ते पे लेके आते हैं। ऐसे ही एक बार हम लोग, मैं और मेरा छोटा बेटा, हम लोग एम्पायर स्टेट गए। और एम्पायर स्टेट, और मेरी आदत है कि जब से मुझे शुरू में ही जैसे पता चला ना कि यहाँ पे फोन बंद करके ही जाना होता है, तो मैं हमेशा आई मेक इट ए पॉइंट कि मैं जब जाती हूँ तो मैं अपना फोन बंद रखती हूँ मंदिर में। और मेरे साथ भी अगर कोई जाता है ना तो आई इंसिस्ट कि आप अपना फोन बंद कर दो, तो मैं फोन बंद करवा देती हूँ। तो उस दिन भी रोहित और मैं थे, गुरुजी का बर्थडे का सेलिब्रेशन था वहां पर और बहुत संगत थी। तो वहां एंटर करते हुए मैंने रोहित को बोला, पूछा रोहित से मैं कहा बेटे आपने अपना फोन बंद कर दिया? तो पहले उसने इग्नोर करा, फिर मैंने दोबारा बोला, मैं कहा बेटे फोन बंद कर दो। कह रहे अच्छा ठीक है। मैंने फिर उससे पूछा बंद कर दिया फोन? कह रहे हाँ बंद कर दिया। अब उसने झूठ बोला था। अब वो थोड़ा सा ही आगे चलते, बस उसके इतना कहने की देर थी कि उसका ना फोन चलना बंद हो गया और अभी उसको नया नया फोन मिला था। तो फोन बंद हो गया, बड़ा बेचारा परेशान हो गया कि ये क्या फोन ही बंद हो गया। फिर उसने मुझे बताया कि मम्मा मैंने ना फोन, आपने बोला था लेकिन मैंने फोन ना बंद नहीं किया था। फिर थ्रू आउट जितनी देर भी हम मंदिर में रहे वहां पर एम्पायर स्टेट, तो वहां पर उसका फोन चला ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की बेचारे ने, उसको लगा मेरा फोन शायद खत्म हो गया, डेड हो गया, और ये जबकि अभी अभी फोन मिला और मेरा खराब भी हो गया। तो उसका मूड भी बड़ा खराब हो गया। मैंने लेकिन उसको बोला, मैं कहा रोहित ये आपने चीटिंग की थी ना, तो देखो गुरुजी के यहाँ पे आपने डिसिप्लिन तोड़ा है ना, इसलिए आपका फोन बंद हो गया। और जैसे हम लोग बाहर निकले, गुरुजी से आज्ञा लेके हम लोग जैसे ही बाहर निकले और उसका फोन ऑन हो गया। उसने फोन जैसे ऑन करने की कोशिश की, उसका फोन ऑन हो गया और ठीक हो गया। तो गुरुजी देखो कैसे कहते हैं कि देखो डिसिप्लिन जो है ना, गुरुजी की बात हम जो गुरुजी जो भी कहते हैं वो हमारे भले के लिए तो कहते हैं, लेकिन अगर हम फिर भी उनकी बात को अगर नहीं मानते ना तो बहुत बड़ी बेअदबी होती है गुरुजी की। ऐसे एक बार जो है ना, हम लोग मंदिर जब जाया करते थे तो एक आंटी अंकल के साथ जाते थे, तो बिल्कुल जैसे आगे आगे जल्दी पहुंच जाते थे, तो बड़ा दिल करता था कि हमें भी ना सेवा मिले। तो एक दिन एक अंकल, जो सेवादार अंकल थे, अचानक ही वो उन्होंने दरवाजा खोला, मेरे साथ जो आंटी थी उनको उन्होंने सेवा दे दी और मुझे मिली नहीं, मैं रह गई। फिर मुझे लगा कि मुझे भी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ना अंकल फिर आए, उन्होंने बोला हमें 2 आंटियां चाहिए। तो फिर मैं और एक आंटी और थी, फिर वो हमें ले गए कि आप यहाँ पर पेंट्री में सेवा करो। तो वो सेवा इस तरह से मिली। और फिर एक बार ऐसी सेवा करते करते जैसे फिर बीच में कोऑर्डिनेटर आंटी कहती थी कि आप जाओ लंगर कराओ। तो उस दिन भी ऐसे हुआ कि लंगर करने जाना था, तो फिर एक आंटी मेरे साथ बोली कि चलो साथ में लंगर कर लेते हैं। ऐसा पहली बार हुआ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं था कि मैं अपने आप ही अकेले जाके और बैठ के संगत में जो भी होता था लंगर कर लेती थी। तो वो जैसे हम बाहर निकले ना पेंट्री से, तो वो आंटी को किसी ने बुला लिया, वो आंटी बात करने लगी। तो 2 मिनट तो मैं थोड़ा सा मैंने वेट किया, फिर आंटी ने मुझे बोला कि आप जाओ मैं अभी आ जाऊंगी। और मैं जाके पंगत में बैठ गई और वहां पे बैठी, अभी लंगर वहां पे लंगर प्रसाद सर्व नहीं हुआ, तो इतने में ना वो आंटी मुझे आती हुई दिखी। तो वो जैसे आंटी मुझे आती हुई दिखी ना, मैंने वो अपनी जगह छोड़ी, मैं आंटी के साथ चली गई। आंटी ने कहा वहां पे सिर्फ एक ही जने की जगह थी, तो आंटी नहीं बैठ सकती थी साथ में। ये जहाँ पे गुरुजी का झूला लगा हुआ है, जहाँ पे फुवारे हैं, वहां पर उस वाले जगह पे उस टाइम पे लंगर हुआ करता था। तो वो जो सबसे पीछे वाली लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, उसपे एंड सेकंड लास्ट में बैठ गई, जाकर मेरे साथ आंटी बैठ गई। और वहां पे गई, वहां पे पूरी लाइन में पूरी जो पंगत थी उसमें सबको लंगर मिल गया। और मैं सोचो सेकंड जगह पे बैठी हूँ, सेकंड सीट है मेरी, अगर कोई ऑड वन आउट होता तो बाहर वाली आंटी होती, लेकिन वो नहीं हुई, मैं ऑड वन आउट थी और मुझे लंगर नहीं मिला। फिर आंटी को भी लगा कि इसको तो लंगर मिला नहीं है, तो लंगर प्रसाद मिला नहीं है, तो उन्होंने अंकल को बोला, सेवादार अंकल को, कि ना इनको ना लंगर नहीं मिला, इनको लंगर दे दो। पहले उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर ना वो वापस आए, उन्होंने दिया नहीं लंगर, और ना वो बड़ा उन्होंने डांटा और मुझे बोला जैसे वो मैं तो यही सेवादार के रूप में गुरुजी बोल रहे थे कि आप आंटी यहाँ पे कैसे बैठ गए। उन्होंने मुझे डांटा कि यहाँ क्यों बैठे। फिर उन्होंने मुझे वहां से उठाया, लंगर नहीं दिया, और उठा के बोले आप मेरे साथ आओ। और वो मुझे अपने साथ लेके गए उठा के, और मुझे एग्जैक्टली उसी जगह की तरफ इशारा करा कि आप यहाँ बैठो जहां से मैं उठ के गई थी। तो इसका मतलब यह है कि गुरुजी के जब हम जाते हैं तो गुरुजी की जो भी मर्जी होती है ना उसके अकॉर्डिंग और गुरुजी के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग ही हमें चलना चाहिए। उस दिन मैं वहां से उठ के गई, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मेरे को वहां से उठ के नहीं जाना चाहिए था। जब मैं पंगत में बैठ गई तो जहां भी मेरी बारी आई है मुझे वहां लंगर करना चाहिए था। फिर एक बार क्या हुआ, हम लोग मंदिर जा रहे थे, तो
3-4 फैमिली मेंबर्स और थे, और रास्ते में कहीं पे बहुत ट्रैफिक जैम था, बहुत ज्यादा जैम था। तो रास्ते में फिर वो थोड़ी देर में लगने लगता है हाय बहुत ज्यादा जैम है, हम मंदिर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। लेकिन गुरुजी अपने आप इंडिकेशन भी दे देते हैं। तो फिर लेकिन यही बात हुई कि नहीं, कुछ वजह है कि गुरुजी लेट करवा रहे हैं, कि कोई खास ही बात होगी, और वही बात हुई। तो जैसे ही हम लोग मंदिर पहुंचे, वहां मंदिर पहुंच के जो है मेरी एक फ्रेंड मुझे दिखी, जो कि कई साल से ऑस्ट्रेलिया में थी, और मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड वो थी, और उसको मैंने देख लिया। फिर लेकिन वो मेरे से काफी आगे थी। फिर जब हम दरबार में पहुंचे तो दरबार में, जबकि वो मेरे से बहुत आगे थी, जब लाइन जा रही थी अंदर मंदिर में तो बहुत आगे थी, लेकिन जब दरबार में मत्था टेका तो वो बिल्कुल उसने और मैंने साथ में ही मत्था टेका, और वो मुझे देख के बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, मुझे अनीता मिल गई है। तो वो अपने मन में सोच रही थी कि मैं पहली बार मंदिर जा रही हूँ, तो मैं कैसे वो लंगर करूंगी, मुझे यहाँ का कोई डिसिप्लिन नहीं पता, कोई भी चीज नहीं पता, मुझे लंगर भी नहीं पता कैसे करना है कैसे नहीं करना। और देखो गुरुजी ने उससे मिलाना था वहां पर उस टाइम पर, और कैसे गुरुजी ने वो टाइमिंग को सेट किया, और वहां पे वो मिली, और फिर हमने एक ही थाली में लंगर थे। कि कहाँ वो ऑस्ट्रेलिया इतने सालों से वो वहां रहती है, और कहाँ मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, और कहाँ वो गुरुजी के मंदिर में मुझे मिली। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी। ये वो उधर सोच रही थी कि मेरे साथ कोई नोन होता तो मुझे बताता, और कैसे गुरुजी ने वहां पे हम दोनों फ्रेंड्स को मिलाया, और कैसे हमें साथ में ब्लेस भी किया गुरुजी ने। ऑफकोर्स गुरुजी हमेशा ब्लेस करते ही हैं। उसके अलावा एक बार जो है मैं गई तिरुपति टेम्पल, एक मंदिर यहाँ पर कनॉट प्लेस में गई। तो वहां पे जब मैं गई तो वहां पर भी बहुत ही बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। वहां पे वहां के जो पुजारी थे, उन्होंने मुझे बिठा के कम से कम 1 घंटा जो उन्होंने मुझे बताया तिरुपति बालाजी के बारे में, वो ऐसे लग रहा था कि वो गुरुजी के बारे में ही बता रहे हैं। और तब मुझे ये नहीं पता था कि विष्णु जी, गुरु जी ये सब एक है, मुझे नहीं पता था। लेकिन क्योंकि गुरु जी देवों के देव महादेव हैं, तो और जितने भी देवी देवता हैं वो सब गुरु जी से ही हैं, इसलिए गुरु जी महादेव हैं। तो ये बात मुझे बाद में पता चली, और बाद में मैं इस चीज को रिलेट कर पाई कि गुरु जी कैसे कैसे चीजें बताते हैं, और कैसे कैसे गुरु जी एक्सपीरियंसेस करवाते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मुझे अंकल ने 10:30 तक का टाइम दिया था, 5-6 मिनट ऊपर नीचे। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अभी सत्संग तो इतने सारे हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है, कि पूरी रात सत्संग हो सकते हैं। इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें हैं कि कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, बहुत चीजें हैं। मतलब सब कुछ गुरु जी आपका ही दिया हुआ है। मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, जो कि मैं इतनी बार सीख चुकी थी, इतनी बार ट्रेनिंग मैंने ली, लेकिन मैं कभी नहीं सीख पाई। लेकिन फाइनली जब गुरुजी सिखाते हैं तो वो कुछ देर नहीं लगती है उसमें, और गुरुजी ने जब सिखाई तो फिर आ गई मुझे चलानी। इसके अलावा मुझे कंप्यूटर्स मैं बहुत पीछे थी, बहुत ज्यादा पीछे थी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लगता था। और अब पिछले साल में गुरुजी ने दिनों के अंदर मुझे कंप्यूटर भी अच्छा खासा चला दिया, कि अब मैं इतना वाला कॉन्फिडेंस गुरुजी ने ला दिया कि अब अगर कोई मेरे जैसी उस स्टेज में होता है तो उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि गुरुजी मैं इसको सिखा सकती हूँ, मैं इसको हेल्प कर सकती हूँ। और मुझे बिल्कुल ये रहता है कि जैसे मेरी हैंड होल्डिंग गुरुजी ने किया है, तो गुरुजी मुझे ब्लेस करें कि मैं भी दूसरों की हैंड होल्डिंग करूँ और दूसरों को हेल्प कर सकूँ। और गुरुजी का एक और अभी बस अंकल 2 मिनट और लूंगी। मेरे अभी ब्रदर की हर्निया की सर्जरी हुई है, तो हर्निया उसको हो गया था, बहुत सालों से था वो, लेकिन सर्जरी नहीं कराता था। बीच में कोविड आ गया, फिर ऐसे करते करते बहुत डिले हो गया। तो भी इस बार वो मुझे मिला तो बहुत ज्यादा वीक हो गया था, उसको देख के मैं डर गई लिटरली। और मैंने गुरुजी को ना उसके लिए अरदास करी, और इमीडिएटली वो टेस्ट ही नहीं कराता था मेरा ब्रदर, अपने आप गया, उसने टेस्ट कराए और सब, उसको अपॉइंटमेंट वगैरह अगले ही दिन की गुरुजी ने दिला दी। कोविशील्ड भी उसकी 2nd डोज ड्यू थी, वो लगवाई, इमीडिएटली उसके टेस्ट कराए, इमीडिएटली उसको डेट मिल गई अगले दिन की। उसके टेस्ट ठीक आए तो इमीडिएटली उससे अगले दिन उसकी सर्जरी भी हो गई, और गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी उसको घर ले आए हैं ठीक ठाक करा के, एंड ही इज रिकवरिंग। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बस एक और मैं इसमें शेयर करना चाहूंगी अपना एक्सपीरियंस, कि ऐसे एक बार गुरुजी के मंदिर गई, तो उस दिन गुरुजी ने ही थॉट दी समोसा प्रसाद के बारे में। अब बहुत टाइम से ये हो गया था कि समोसा प्रसाद की जगह कुछ और ही प्रसाद मंडे को भी मिलता था, तो गुरुजी ने जैसे मुझे थॉट दी कि समोसा प्रसाद आ जाओगे, तो मैंने कहा गुरुजी अगर मुझे आज 2 समोसा प्रसाद मिले तो कुछ बात थी इस तरह से, मतलब कुछ सोच रही थी, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। तो जब हम पंगत में गए तो 1 समोसा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, तो फिर मैं कहा चलो जय गुरुजी की, जय गुरुजी यही मर्जी है गुरुजी की। लेकिन जब मैं वहां से बाहर निकली,
बाहर निकल के जो एक ट्री है जहाँ पे वो वेटिंग एरिया है, जहाँ पर वेट करते हैं कि कोई अगर आ रहा है तो हम वहां पे वेट करते हैं, तो वहां पेड़ के नीचे एक समोसा वहां पे मुझे गिरा हुआ, समोसा प्रसाद मुझे गिरा हुआ मिला। वो थोड़ी सी उसके ऊपर डस्ट भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं ये गुरुजी ने मुझे दिया। तो मैंने समोसा उठा के जब खाया, उसके ऊपर अच्छी खासी धूल थी, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं लगा कि वो धूल में लिपटा हुआ समोसा। वो धूल वाला कोई टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कि जैसे बस अभी फ्रेश मुझे वहां से समोसा प्रसाद मिला है। तो गुरुजी कैसे कैसे कुछ भी सोच लेते हैं ना, कुछ भी सोच लेते हैं, वो गुरुजी इमीडिएटली पूरा कर देते हैं। अब मतलब लिटरली लगता है कि बस गुरुजी को मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना कि गुरुजी ऐसे है, और उसका सोल्यूशन गुरुजी इतनी जल्दी कर देते हैं ना, इतनी जल्दी कि कोई हिसाब ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता। कि गुरुजी हमारी जो बस ये तो बहुत बस सबसे बड़ी दौलत ही मेरी गुरुजी है। बस गुरुजी, बस मन में यही आ रहा है, आज यही आ रहा है दिल में कि गुरुजी तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। बस आपका प्यार सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। कुछ भी हो या ना हो, बस आपका प्यार रहना चाहिए जिंदगी में। बस आपसे प्यार मेरा बना ही रहे, बढ़ता रहे, रोज दिन रात बढ़ता रहे, प्यार भी बढ़ता रहे और विश्वास भी बढ़ता रहे। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राने। जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी कम है। थैंक यू, शुक्राना गुरु।